जो लोग अपने आप को कहते हुए नजर आएंगे कि हम बेहतर हैं, हम अच्छे हैं, दुनिया अच्छी हमारी गुजरी है, उनके भी कयामत में पसीने छूटते हुए नजर आएंगे, खौफ से थर्राते हुए नजर आएंगे और अल्लाह से इल्तिजा करेंगे, परवरदिगार तू हमें माफ फरमा। मौला इरशाद फरमाएगा, तू दुनिया में अपने आप को बेहतर समझता था, तू दुनिया में अपने आप को अच्छा समझता था, तू समझता था कि तू बख्शा जाएगा, तू समझता था कि तेरी मगफिरत कर दी जाएगी, तू समझता था कि गुनाहों से तू पाक है, नहीं नहीं तू पाक नहीं है। ऐ इंसान, तूने अपने आप को बेहतर समझा, जबकि सबसे बेहतर जात किसी की है तो वो परवरदिगार आलम की है। अगर सबसे बेहतर जात है तो अल्लाह की अता से मुस्तफा जाने रहमत की जात है, और सबसे बेहतर जात है तो मुस्तफा के सदके में इन औलिया कामिलीन की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने इदरीस मिल्लत, फैजाने इदरीस मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलमानो, आज हम इदरीस मिल्लत की इस खानकाह के अंदर जलवागर हैं। आज हम बैठे हुए हैं हुजूर के जलवों के साए में। आज हम बैठे हुए हैं, काश ये रात कबूल हो जाए, और होगी कबूल। अल्लाह के वली जब अल्लाह की बारगाह में कबूल है तो ये महफिलें भी उनके सदक़े में कबूल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ बैठने वाले भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है। तो सोच लो, हमको सदका मिलेगा मैदान महशर में इसी खानकाह का, और इदरीस मिल्लत का सदका मिलेगा जब हम बैठ कर जाएंगे और कह देंगे, परवरदिगार एक रात हमारी इदरीस मिल्लत की बारगाह में गुजरी है। तो इदरीस मिल्लत कहने वाले हो गए, ऐ अल्लाह यही बंदे थे जो मेरी बारगाह में बैठकर तेरा जिक्र कर रहे थे, मेरी बारगाह में बैठकर तेरे रसूल का जिक्र कर रहे थे, मेरी बारगाह में बैठकर तेरे वलियों का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह कहेगा, ऐ इदरीस देखता क्या है, हाथों को पकड़ ले, जन्नत में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कितना आपको शर्फ मिलेगा, कितना शर्फ मिलेगा। सुना है कि सबसे पहले अगर देन इस डुनबा बुजुर्ग को किसी की है तो वो इदरीस मिल्लत की जात है। सुभान अल्लाह, हमारे और आपके अकीदों को सलामत रखा, सुभान अल्लाह, सुभान जिन्होंने अल्लाह। सुन्नियत को मजबूत किया, जिन्होंने अल्लाह के दीन की तालीम को फरोग किया, जिन्होंने इस्लाम को तकबीयत अता फरमाई, जिन्होंने इस्लाम की बुनियादों को यहाँ मजबूत किया, जिन्होंने सुन्नियत की बुनियादों को यहाँ मजबूत किया। जानते हैं यही खानकाह है जो जुड़बा के तमाम लोगों के अकीदों की मुहाफिजत करती हुई नजर आती है। यही खानकाह है जिन्होंने तमाम जुड़बा के बुजुर्गों का, तमाम जुड़बा के मुसलमानों के अकीदों को हिफाजत की है, तमामी की सुन्नियत की हिफाजत की है। करते क्यों ना, क्योंकि हुजूर इदरीस मिल्लत जो है, इदरीस मिल्लत जो है, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद के खलीफा है, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद के चाहने वाले हैं, हुजूर आला हजरत के आशिक सादिक हैं। तभी तो इन्होंने आशिक होने का ये ऐलान करते हुए नजर आए हैं और कह दिया है कि मैं जब तक हूं आला हजरत का गीत गाता रहूंगा और लोगों के दिलों में सुन्नियत को पैदा करता रहूंगा। जिंदाबाद। बहुत लोगों, सुन्नियत को जिंदा करने वाले, वाह। सुन्नियत की हिफाजत करने वाले डुनबा के अंदर सुना है कि हुजूर इदरीस मिल्लत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जलवा अता किया। हुजूर मुफ्ती आदम अलैहि रहमत व रिजवान, आओ शेर में शेर अहले सुन्नत अल्लामा हशमत रजा खान रहमतुल्लाह अलैहिम का जलवा अता किया। आप ये देखिए तो सही, दोनों सुन्नियत के शेर, और उन्हीं शेरों से आपने फैज पाया और आपको फैज देते हुए नजर आए। बेशक। सुना है कि आप हुजूर इदरीस मिल्लत बड़ी गरीब परवर करते थे, गरीबों का बड़ा ख्याल रखते थे। मैंने एक जगह देखा और सुना कि एक इंसान इसी इलाके के अंदर अपना फेरी का काम किया करता था। वो जमाना हुजूर इदरीस मिल्लत की हयात का जमाना, जो इंसान यहाँ फेरी का काम किया करता, रात को उसका रुकने का कोई सहारा नहीं था। एक रोज वो गली से निकलता हुआ जा रहा था, हुजूर इदरीस मिल्लत ने उसे देखा और उसके चेहरे पे हल्की सी दाढ़ी थी,
उसे करीब बुलाया, बुलाकर पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने अपना नाम अब्दुल रशीद बताया। कहा मुसलमान हो? कहा जी हाँ मुसलमान हूँ। क्या काम करते हो? कहा हुजूर यही फेरी का काम करता हो। कहा रात को रुकते कहाँ हो? कहा रुकना कहाँ है, जहाँ ठिकाना लग जाता है वही रुक जाता हूँ। कहा रुकना का कोई जगह नहीं है? कही नहीं हुजूर कहीं जगह नहीं है। कहा आओ हमारी खानका पर रुक जाया करो, दिन भर तुम्हारा जो काम हो काम कर लिया करो, शाम को ठिकाना हमारी खानका पे हुआ करेगा, रात को खाना हमारी खानका पे हुआ करेगा। वो इंसान बड़ा खुश हुआ, जान न पहचान है, कोई जानता नहीं कोई पहचानता नहीं, लेकिन रुकने का सहारा हमें मिलता हुआ नजर आया है। रुकने का सहारा मिला। रात को शाम का जब वक्त हुआ वो अपना काम करके इस खानका पर पहुंचा, खाना खाया, आराम से सो गया। लेकिन जब सोया उसकी किस्मतें जाग रही थी। उसने देखा कि हुजूर इदरीस मिल्लत अपनी खानका में अपने हुजरे में घुसकर इबादतें रियाजत कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। देखता क्या है कि जंगलों से उस खिड़कियों से नूर की शुआएं निकलती हुई नजर आ रही है, नूर की रोशनी निकलती हुई नजर आ रही है। वो समझा हो सकता है कि ये रात के अंदर कोई चिराग जला रहे हो, कोई लैंप जल रही हो, उसकी रोशनी आ रही हो। उसने एक दिन तो नजरअंदाज कर दिया, दूसरे दिन फिर रुका, फिर उसने देखा वही सफेद रोशनी है, वही नूर की किंदील है, वही उसी खिड़कियों से झरोकों से निकलती हुई नजर आ रही है। क्या हो सकता है हुजूर कोई रात में कोई अमल करते हो, कोई चिराग जलाते हो या कोई आग जलाकर उस पर अमल करते हो, उसकी रोशनी आ रही होगी। लेकिन जब वक्त गुजरता गया वो दिन और रात यहाँ रहने लगा। एक दिन जब उसने रात के इस सन्नाटे में देखा है कि उसी हुजरे से फिर किंदील निकलती हुई नजर आ रही है, वो पहुंचा है, उसने खिड़कियों को झांक कर देखा तो क्या देखता है? हुजूर इदरीस मिल्लत सजदे की हालत में है और नूर इलाही सर पर चमकता हुआ नजर आ रहा है। उसने सुबह को उठा और हाथ पकड़ कर कहता है हुजूर मैं न समझता था कि आप इतने पहुंचे हुए हैं कि सजदा आपका जमीन पर है और नूर इलाही की बारिश आपके सर पर होती हुई नजर आ रही है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज की नूरानी महफिल उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, कहता है कि आपके सर पर अल्लाह की रहमतों की बारिश, वो नूरी किंदील मैंने आज देखी है। मैं तो सुनता ही था कि किसी के सर पर रहमतों की बारिश होती है, लेकिन आज देख ली है। उन्होंने कहा तो क्या समझते हो, अब क्या करना चाहिए? कहा जब मैंने सब कुछ देख लिया तो अपना मुरीद मुझे कर लीजिए। कहा ठीक है मुरीद हो जाओ। उन्होंने को मुरीद कर लिया। अब दाढ़ी उन्होंने बड़ी कर ली और सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहनने लगे, यानी इस्लामी लिबास में मुलव्विस हो गए। चंद दिनों के बाद जब वो अपने घर पर पहुंचे, अपने खानदान में पहुंचे, लोगों ने देखकर उनकी मजाक बनाई। उन्हीं खानदान में एक शख्स बड़ा ही रहता था, बड़ा ही आवारा किस्म का एक आदमी था, दुनियादार आदमी था। जब उसने देखा कि ये तो इनके तो हालात बदल गए, वो कहा कहां से तुम बदल कर आए हो, कैसा ये बहरूपियापन तुमने इख्तियार कर लिया है? कहा नहीं ये बहरूपियापन नहीं है, ये इस्लाम की पहचान है, ये इस्लाम की हक़दारियत है। जो ऐसा हो जाता है, अरे हम अपने चेहरे न कर सकते हैं, अगर हम अपने दिलों से तालीम हासिल न कर सके, लेकिन अपने चेहरे और अपने कल्ब को मुस्तफा का मदीना बना लें तो यही मोहब्बत बरोज़े महशर काम आने वाली है। क्या बात, वाह वाह, बरोज़े महशर काम आने वाली है। वो शख्स उनके जो उनसे तबसरा कर रहे थे, मजाक मस्तियां कर रहे थे, वो अपने वक्त बड़े ही लूफर किस्म के थे और बड़ी बड़ी मूछें रखाने वाले, बड़े बड़े आवारा किस्म के। उन्होंने कहा चलो हम भी आपको ले चलें, एक रोज हमारे हुजूर की दीदार तो कर लो, हमारे हुजूर का जलवा तो देखो। कहते नहीं नहीं हुजूर हमें नहीं जाना है, जहां हम जाएं हम अपने हालात को छोड़ दें, हम अपनी ठाठबात को छोड़ दें, आपके जैसे कुर्ता टोपी पर आ जाएं, कर आकर तो देखो चलना क्या है। कहा ठीक है तुम कहते हो तो चलेंगे, आपके हजरत से मिलेंगे, लेकिन हम अपना पहनावा नहीं छोड़ेंगे। कहा ठीक है तुम मत छोड़ना। एक दिन आए और आने के बाद हुजूर इदरीस मिल्लत की बारगाह में पहुंचे, मुसाफा किया, हाथों को चूमा, रुक गए। वो भी फेरियां करते थे, रुके, कई दिनों रहते रहे, लेकिन कभी न कभी तो ऐसा होता है जो अल्लाह के फकीरों की बारगाह में आ जाए और दिल की दुनिया न बदले, ऐसा हो नहीं सकता। बारगाह में आए और उनके दिल की दुनिया न तब्दील हो, ऐसा हो नहीं सकता। बड़े बड़े गुनहगार अल्लाह की वलियों की बारगाह में आते हैं और आने के बाद उनकी जबानों से अल्लाह का जिक्र बुलंद होने लगता है। जबानों पर कभी अल्लाह का नाम ना आता हो, अगर अल्लाह की वलियों की बारगाह में आ जाएं तो उनकी जबानों पर भी अल्लाह का नाम आने लगता है। क्या वजह है?
ये वजह इसलिए है, अल्लाह इरशाद फरमाता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, जो मेरा हो जाता है मैं उसका हाथ बन जाया करता क्या बात, वाह बेशक। मैं उसका हाथ बन जाया करता हूं। चंद रोज ये भी रहे, अब इन्होंने कोई रात को सो जाते खाना खा के, कोई चहलकदमी नहीं देखी। एक दिन बोले तुम तो कह रहे थे हमने ऐसे आलम देखे वो आलम देखे, हमें तो कुछ नजर नहीं आता। कहा तुम तो घोड़े बेचकर सो जाते हो, तुम्हें नजर क्या आएगा। कहा ठीक है आज जागेंगे। अब जागे तो यही हाल उनको भी नजर आया। हाल नजर आया कि उन्हीं खिड़कियों के झरोकों से वो नूर की किंदीलें नजर आ रही हैं। जब इन्होंने झांक कर देखा तो समझ गए कि हाँ ये वाकई अल्लाह का फकीर है, वाकई मर्दे कलंदर है, जो इससे मिल जाएगा रसूलुल्लाह तक पहुंच जाएगा, और जो रसूलुल्लाह तक पहुंच गया अल्लाह की रहमतों से वो मिल जाएगा। सुबह हुआ का हुजूर मुझे भी मुरीद कर लें। कहा नहीं तुम तो मना कर रहे थे कि नहीं हुजूर कर लें। कहा अच्छा वो नहीं चाहते हो, जाओ पहले अपना चेहरा मुसलमानों वाला बना कर आओ। एक वक्त वो था जब लोग फारस से मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आए और आने के बाद मुस्तफा जाने रहमत के अहवाल को देख रहे चाहते थे। उन्होंने देखा था उनकी भी बड़ी बड़ी मूछें, दाढ़ियां, साफ, चेहरे पर बड़े बड़े बाल थे। मेरे नबी की बारगाह में जब आए, आने के बाद मुस्तफा जाने रहमत की निगाहें उन लोगों पर पड़ी। कहा ये हाल तुम्हारा किसने कराया। कहा हमारे साहिब फारस ने कराया। कहा मैं तो ये हुक्म नहीं देता, मेरा तो हुक्म ये है कि मूछें छोटी करो और ये दाढ़ी बड़ी करो। मेरा तो हुक्म ये है कि मूछें हल्की करो और दाढ़ी को फरोग दो, दाढ़ी को बढ़ाओ, क्योंकि दाढ़ी तमाम नबियों की सुन्नत है। दाढ़ी तमाम नबियों की सुन्नत है। ये अताएं, ये सुन्नतें हुजूर इदरीस मिल्लत को मालूम थी। हुजूर इदरीस मिल्लत जानते थे कि मुस्तफा का इल्म क्या है, आपको अता हुआ था। अल्लाह अल्लाह। अब उनको कहा अच्छा तुम मुरीद होना चाहते हो तो अपनी हालत को मुसलमानों जैसी कर लो। वो गए, कहते क्या करना। कहा मूछों को साफ कराओ, दाढ़ी को बढ़ाओ, मूछें हल्की कराओ। उन्होंने मूछें हल्की करी और हल्की करने के बाद आप जानते हैं फिर वो ऐसे दीवाने हुए हुजूर इदरीस मिल्लत के, ऐसे मतवाले हुए हुजूर इदरीस मिल्लत के। 40 बरस की उम्र है, 40 बरस के बाद कहते हुजूर मेरा दिल चाहता है मैं कुरान पाक को हिफ्ज कर लूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं हाफिज कुरान बन जाऊं। हुजूर इदरीस मिल्लत ने उसको सीने से लगाया, सर पर अपना हाथ रख दिया और कहा जब तेरी ये तमन्ना है कि तू हाफिज कुरान बन जाए तो अल्लाह तुझे हाफिज कुरान बनाएगा, आलिम दीन बनाएगा, फाजिल मतीन बनाएगा। दुआए हुजूर इदरीस मिल्लत की थी, करम मुस्तफा का हुआ, इनायत रसूलुल्लाह की हुई। अपने वक्त का ऐसा हाफिज बना, ऐसा हाफिज बना। लोग मिसालें देते थे कि इदरीस मिल्लत का जो गुलाब है ऐसा कोई हाफिज आज तक नहीं हमने देखा है, एक बार में पूरा कुरान पढ़ने की हौसला रखता। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पूरा खूब। कुरान पढ़ने का हौसला रखता है। परवरदिगार आलम के बंदो, मुसलमानों, हम सोचें कि मकाम और मर्तबा है क्या, अल्लाह के वलियों की शान क्या है। हमने तो समझा ही नहीं कुछ भी, हम तो जानते ही नहीं कि क्या है। हमें तो अपने काम से मतलब रहता है। जहां जरूरत पड़ती है तब खानकाओं पे पहुंच जाते हैं हम न्याज दिलाने के लिए। जरूरत पड़ती है तो खानकाओं पे बोल देते हैं कि हम आपकी खानका पर आकर एक देग बढ़ाएंगे और आप एक देग की फातहा कराएंगे। जरूरी है ये काम भी कराना। मैं नहीं कहता ये न कराओ, ये मुस्तहब काम है। अगर कराओगे तो सवाब है, न कराओगे तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन औलिया कामलीन का मंशा ये नहीं था कि तुम आओ हमारी बारगाह में चादरें चढ़ाओ, आओ हमारी बारगाह में देगें चढ़ाओ। नहीं नहीं, ये मंशा इनका हरगिज नहीं था, बल्कि मंशा इनका ये था कि ऐ खुदा के बंदो, जैसे मैंने परवरदिगार आलम को राजी करने की पूरी जिंदगी कोशिश की है, तुम मेरे मानने वाले हो, मेरे चाहने वाले हो, मेरे कुर्ब जवाहर के रहने वाले हो, तो आओ अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर लो। क्योंकि जब मैं बरोज़े महशर जन्नत में जाऊंगा तो तुम्हें देखकर मुझे बड़ा अफसोस होगा, मुझे बड़ा सदमा होगा कि मेरा चाहने वाला जन्नत
जन्नत से दूर है, मेरा मानने वाला जन्नत से दूर है, मेरा बस्ती वाला जन्नत से दूर है, मेरा इलाके वाला जन्नत से दूर है। ये चाहते हैं औलिया कामिलीन, यही चाहते हैं कि जैसे मैंने रब को राजी कर लिया है, ए लोगो तुम भी रब को राजी कर लो। जब तुम रब को राजी कर लोगे तो मेरे साथ जन्नत के मुस्तहिक तुम भी बनते हुए नजर आओ। वाह वाह, बेशक जन्नत के मुस्तहिक तुम भी बनते हो। अल्लाह ने हमें भेजा इसलिए है, हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम दुनिया में जाएं तो अपना काम करते रहें, जिंदगी भर खेत खलियान में पड़े रहें और हम अपने आप को बिजनेस और धंधों में लगा दे, यही काम हमारा नहीं। इसलिए अल्लाह ने हमें नहीं भेजा। ये भी काम करना जरूरी है, ये नहीं, अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी के जो काम है, दुनियावी काम जो है वो कैसे चलेंगे, रिस्क के जो अहवाल है वो कैसे चलेंगे, बच्चों की पढ़ाइयां हैं वो कैसे होंगी, ये भी काम जरूरी है। लेकिन सबसे पहले पैगाम जो अल्लाह ने हमें दिया है वो ये है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्न इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दुनिया में जितने भी अंबिया कामिलीन आए, जितने भी रसूलाने इज़ाम आए, जितने भी औलिया कामिलीन आए, सबकी यही तमन्ना, यही मंशा, यही रही कि अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, तू हमसे राजी हो जा। अब मैदान महशर, मैदान करबला में इमाम हुसैन ने पूरा घर का घर कुर्बान कर दिया, अपने नौनिहाल बच्चों को कुर्बान किया, अपने जवान साला बच्चों को कुर्बान किया, अपने बेटों को ही नहीं अपने भांजों भतीजों को कुर्बान कर दिया, अपने भाइयों को कुर्बान कर दिया। जब आखिरी वक्त आया इमाम हुसैन का, आप लड़ते रहे। अनकरीब जब आप करबला की सरजमी पर आप आराम कर गए, आप लेट जाते हैं, शिमर लईन आपके सीने पर सवार हो जाता है। आपने आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद कहा, ए शिमर जरा हट तो जा, अल्लाह की बारगाह में मुझे चंद बातें कर लेने दे। तो अल्लाह से आपने कहा था, अर्ज की थी, परवरदिगार आलम क्या तू अपने बंदे हुसैन से राजी है? तो अल्लाह ने आवाज दी थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ऐ मेरे बंदे हुसैन, मैं तुझसे राजी हूं, मैं तुझसे राजी हूं, और आ तू मेरी मेहरबानियों की तरफ, आ मेरी रहमतों की तरफ तू लौट आ। पता ये चलता है दुनिया में जितने भी औलिया कामिलीन आए, सबकी मतलब मंशा यही रहा कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। आप क्या समझते हैं इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान, जो दुनिया में इतना आपने फतवों को शाये किया, आपने पूरी दुनिया के अंदर देवबंदी और वहाबियों से जो एक जिहाद किया है, आपने अपना कल्बी जिहाद जो भी किया है, आपने देवबंदी और वहाबियों के अहवाल को खोल कर रख दिया। आप चाहते तो आप भी आराम से घर पर रहते, कोई जरूरत नहीं थी आपको कलमी जिहाद करने की, कोई मतलब नहीं पड़ता था कि आप कलम से किसी को जवाब दें। आप भी चाहते, कहते मैं अपना ईमान मुस्तहकम रखता हूं, लेकिन वो इस ईमान मुस्तहकम नहीं था। आपको बागियान इस्लाम की, आपको बागियान मुस्तफा का जवाब जरूर देना था। क्यों? मंशा ये थी कि जब रसूल राजी हो जाएंगे तो अल्लाह भी राजी हो जाए। क्या बात है।